और परवादेश की में अब बात तेलंगाना की करेंगे, जहां एक बार फिर रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जीत का परचम लहरा दिया है। साल 2023 में विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अब नगर निकाय चुनाव में भी कांग्रेस का डंका बजा है और इस जीत का श्रेय मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को दिया जा रहा है। ऐसे में आज देखिए कैसे रेवंत नाम के तूफान के आगे ढह गया विरोधियों का किला। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सर के ऊपर पूरा विश्वास रख के वोट डाले हैं। कांग्रेस की सरकार चलेगा, आने वाले दिनों में भी इलेक्शन में कांग्रेस जीतेगी। ये जीत का जश्न है, ये काम पर मोहर है, ये कुशल नेतृत्व की दहाड़ है। तेलंगाना में विकास को जनादेश है। तेलंगाना में रेवंत का जादू बरकरार है। दो साल पहले तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अगुवाई में जो कांग्रेस का जादू छाया था, वो 2026 में भी बदस्तूर जारी है। और इसे साबित किया है 2026 के नगर निकाय चुनाव के परिणामों ने, जिसमें रेवंत की अगुवाई में कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की। रेवंत की आंधी में बीआरएस पूरी तरह से उड़ गई। नगर पालिका से लेकर नगर निगम में कांग्रेस ने जीत का झंडा गाड़ दिया। तेलंगाना के लोगों ने साफ तौर पर प्रोपेगेंडा के बजाय परफॉर्मेंस, ध्यान भटकाने के बजाय डिलीवरी और अनिश्चितता के बजाय स्टेबिलिटी को चुना है। शहरी तेलंगाना में बीआरएस की ताकत को कमजोर करना साफ दर्शाता है कि रेवंत सरकार पर जनता को पूरा भरोसा है। प्रदेश में सरकार बनने के साथ साथ अब नगर निगम और नगर पालिकाओं में कांग्रेस का कब्जा हो गया है। पारदर्शिता और जवाबदेही के कारण रेवंत रेड्डी सरकार पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। किसानों से लेकर महिलाओं और युवाओं से लेकर बुजुर्गों के लिए चलाए गए रेवंत सरकार के हितकारी योजनाओं पर जनता ने नगर निकाय चुनाव में भरोसा जताकर साफ कर दिया है कि तेलंगाना मजबूत नेतृत्व में तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। तेलंगाना नगर निकाय चुनाव में अपना दबदबा कायम करने के लिए कांग्रेस, बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम ने आखिरी वक्त तक पूरी ताकत झोंकी। लेकिन जनता का प्यार मिला मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अगुवाई वाली कांग्रेस को। नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की सुनामी में विरोधी दल बह गए। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अगुवाई में कांग्रेस ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। खासकर नगर पालिका परिषद में सत्तारूढ़ कांग्रेस का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा है। एक 116 नगर पालिका परिषद की 2582 वार्डों में कांग्रेस का दबदबा साफ नजर आया, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। 70 से 75% वार्डों में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की। राष्ट्र मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी नेतृत्व में बट्टी विक्रमार्क सीनियर मंत्रुलंदరూ సమన్వయంతో జిల్లా ఇన్ఛార్జీల మంత్రులందరూ, జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు, సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులందరి యొక్క సమిష్టి కృషితో ఇవాళ మొదటి నుంచి చెప్తున్నట్టుగా దాదాపు 70 నుంచి 75% మున్సిపాలిటీలో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తా ఉంది।
नगर परिषद के रुझानों में कांग्रेस दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टियों से काफी आगे है। दूसरे नंबर पर चल रही बीआरएस से कांग्रेस की बढ़त दोगुने से भी ज्यादा बढ़ी। पहले नंबर पर बम्पर जीत के साथ है कांग्रेस, वहीं दूसरे नंबर पर बीआरएस, वहीं तीसरे नंबर पर बीजेपी रही। అధికారంలో ఉన్న ఏ ఇతర రాష్ట్రంలో ఇంత మంచి మ్యాండేట్ ప్రభుత్వ పక్షాన ఇవాళ తెలంగాణలో ప్రజలు ఇచ్చినటువంటి మ్యాండేట్కి ధన్యవాదములు। तेलंगाना की मंथानी नगर पालिका में बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई, वहीं बीआरएस का भी सूपड़ा साफ हो गया। मंथानी नगर पालिका पेद्दापल्ली जिले में आती है। बता दें कि यहाँ 13 वार्ड हैं, इनमें कांग्रेस ने 11 वार्डों में तो बीआरएस ने एक बार जीत दर्ज की, वहीं एक सीट अन्य के खाते में आई। यानी इस बार जनता ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर अपना पूरा भरोसा जताया है। कांग्रेस ने 2020 के मुकाबले 2026 में नगर पालिका में अपनी सीटों की संख्या को दोगुने से भी अधिक कर लिया है और विपक्षी दल से सत्ताधारी दल के रूप में स्थानीय निकायों में अपनी स्थिति काफी मजबूत की है। अगर साल 2020 के नगर पालिका परिषद चुनावों के परिणामों पर गौर करें तो कांग्रेस को 580 वार्डों में ही जीत मिली थी। 2020 में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी और 1767 वार्डों में जीत के साथ बीआरएस ने पहला स्थान हासिल किया था। लेकिन 2026 में सीएम रेवंत रेड्डी का ही करिश्मा है कि कभी दूसरे नंबर पर रहने वाली कांग्रेस आज नगर निकाय चुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज कर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो इन निकाय चुनाव में धुरंधर बनकर उभरे हैं रेवंत रेड्डी और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं नूर मोहम्मद। नूर, 2 साल की सरकार ऐसी कौन से काम कर जाती है कि जब लोकल चुनाव होते हैं तो उससे पहले जो 10 साल बीआरएस जैसी पार्टी सत्ता में रहती है उसे पछाड़ते हुए इतना बेहतरीन स्ट्राइक रेट देती है, जिसके सामने बीआरएस को अब बिठाने पड़ेंगे, आंकड़े बिठाने पड़ेंगे कि आखिर कहां उनसे चूक हो गई। देखिए, पिछले 2 साल से रेवंत रेड्डी की सरकार जिस तरह से आम जनता का, खासतौर पर किसान हो या महिलाओं के दर पर जाने में जिस तरह की कोशिशें, जिस तरह की फैसिलिटीज़ सरकार ने, और ख़ास तौर पर रेवंत रेड्डी का जो कनेक्टिविटी रही थी आम जनता के साथ, वही चीज़ें थी। आज पूरी तरह तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपनी पूरी ताकत का जोर लगाने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार ने पूरी तरह पे धूल चटाई है। रेवंत रेड्डी आमतौर पर जनता में कहीं पर भी चले आओ, जिस तरह से उनके जो लगाव है, जिस तरह का उनका बर्ताव, यही वो चीज़ें थी। आज पूरे तेलंगाना के अंदर पूरी तरह तेलंगाना रेवंत रेड्डी सरकार के लपेट में आ चुकी है। पिछले 2 साल से भले ही तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां उन पर आरोप लगाते रहे, कई तरह के इल्जामात लगाते रहे, मगर आम जनता के लिए जिस तरह की राहत की सांस रेवंत रेड्डी ने पहुंचाई है, यही वो कारनामे थे जिसका आज नतीजा देखने को मिल रहा है। देखिए, पूरे तेलंगाना के अंदर कहीं पर भी अगर निजामाबाद, आदिलाबाद, जो हैदराबाद के बाद जो बड़े शहरें जो मानी जाती थी, वहां पर भी कांग्रेस ने पूरी तरह अपने जोर लगाई थी। देखिए, आखिरी दिनों में ऐसा हुआ था कि कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर खुद कुछ विदेशों का दौरा जाना पड़ा था, जिसकी वजह से शायद उनको कम टाइम मिला था। अगर पूरी तरह कांग्रेस, रेवंत रेड्डी अगर तेलंगाना में रहते थे तो शायद दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को उतने सीट नहीं आते थे जो आज दूसरी पार्टियां कह रही हैं। मगर आम जनता के लिए जो कोशिशें और किसानों के लिए और युवाओं के लिए जिस तरह के सरकारी जो फैसिलिटीज थे, जिस तरह की सरकारी जो फैसिलिटीज मिलना चाहिए थे, वो पूरी तरह मिली है। यही वो नतीजा था जिसमें आज कांग्रेस पूरी तेलंगाना के अंदर उभर कर आई है। माना जाता है कि विधानसभा चुनाव और जो निकाय चुनाव होते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट माने जाते हैं। उनमें लोकल मुद्दे होते हैं, निकाय चुनाव में विधानसभा के दूसरे तरह के मुद्दे होते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा कनेक्ट था जो कांग्रेस पार्टी इसको स्थापित करने में कामयाब आम आदमी से रही?